गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का लेक्चर चालू करता है। लास्ट टाइम वी आर डन विथ few of the algorithm, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, और वो सारे हो गए हम लोगों के। In today's lecture we will be starting with new concepts, that is this one, as you can see. अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिया है, व्हाट आर द डिजाइन इश्यूज विद पेजिंग सिस्टम। ओके, अब पेजिंग क्या होता है, ये पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेम्बर। आज हम लोग उसी को अगेन डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज आवर न्यू टॉपिक। हुआ था ना वो लास्ट टाइम का, कंप्लीट हुआ था ना, रिमेम्बर एवरीवन? से ये सुनो, हुआ था ना? Yes, sir. ओके, जस्ट वन। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? भूल गए कि जाग रहे, सो रहे? हेलो एफआईस गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने एल्गोरिदम्स किए थे, याद है? यस सर। ओके, सो अभी हम लोग डिजाइन इश्यूज क्या होते हैं पेजिंग से वो डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको क्या बोला है, बहुत सारे जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है दे यूज डिमांड पेजिंग। मतलब जब अगर पेजेस, मैं कोई एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, डिमांड किया मैंने, तभी उसके जो पेजेस है वो मेमोरी में लोड होंगे। मेमोरी, वी आर टॉकिंग अबाउट रैम, पहले से लोडेड नहीं रहेंगे। अब पहले से अगर लोडेड रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है? आप देखो कि हम लोग लिनक्स जो है ना वो काफ़ी फास्ट है कंपेयर टू विंडोज। सॉरी। और उसका मेन एडवांटेज ये है कि लिनक्स जब स्टार्ट होता है तो वो टाइम पे जितने काम के चीज़ें रिक्वायर्ड रहते हैं, जो एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होने के लिए और उसके कोई इंपॉर्टेंट सर्विसेज चालू करने के लिए ज़रूरी है, उतने ही चीज़ें वो लोड करता है। इंस्टेड विंडोज़ क्या कर रहा है, जो जो एप्लीकेशंस हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं ना, उसमें से मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होने पे लोड होता है, इनिशियलाइज होता है, और बाद में जाके आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का परमिशन मिलता है। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई एक चीज़ें डिमांड नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर चालू होने पे, फिर भी वो चीज़ें आ रहा है वहाँ पे, है ना? सो यहाँ पे भी आपको वही बोला है कि आज के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो पहले के टाइम पे जो अननेसेसरीली डिले हो रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होने में, हम लोग का वर्क चालू होने में, वो डिले को कम करने के लिए हम लोग ये पैटर्न यूज करेंगे। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। विंडोज 8 जो फेल हो गया, तो वो टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि उबंटू और ऐसे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो जो पैटर्न फॉलो करता है ना, वही पैटर्न विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करने का ट्राई किया उन्होंने। मतलब उन्होंने क्या किया, लिनक्स आपको, जैसे मैंने बोला, बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस ओपन करके देता है जो कंप्यूटर ऑन करने के लिए ज़रूरी है, और आपने कोई एक सर्विसेज बोले रहेंगे कि बूट टाइम पे चालू करो। बूट टाइम पे चालू करने का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होगा, उसके साथ में ये वाले सर्विस चालू करना, तो वो सर्विस वो चालू करेगा, बाकी के कोई दूसरे चालू नहीं करेगा। ठीक है, ये लिनक्स का आर्किटेक्चर है। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है ना, अब अगर हाई कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर है तो आपको पता चलेगा कि 15-20 सेकेंड्स के अंदर तो आपका कंप्यूटर चालू भी हो गया, उससे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। लेकिन विंडोज अगर आप देखेंगे, मेरा कंप्यूटर अच्छा भी है, सब कुछ है, बट धीरे 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 जैसे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस उस पर बढ़ते जाएंगे, वैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा 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 डिले होते जा रहा है चालू होने का। अब विंडोज ने अपना ये जो प्रॉब्लम था विंडोज एक्सपी और 7 में,
जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे अगर काम करना है ना तो 10-15 मिनट पहले मैं अपना कंप्यूटर चालू करके रख दूंगा, तो मेरा काम चालू करने तक कंप्यूटर ढंग से लोड हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, खुद को मार्केट में लिनक्स के कंपैरिजन में लाने के लिए, उन्होंने भी ये सेम पैटर्न ट्राई किया, जहाँ पे विंडोज 8 में दे ऑल्सो ट्राइड कि हम लोग भी विंडोज को होगा उतना क्विकली चालू करने का कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, विंडोज 8 में दे स्टार्टेड अप्लाइंग अ कंसेप्ट जहाँ पे विंडोज 8 को हम लोग हाइबरनेट मोड में चालू करते थे। हाइबरनेट मोड समझते हैं? एनिमल्स हाइबरनेशन में जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि उनको जिंदा रहने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, बस उनका बॉडी जो है वो उतना ही काम करता है। सो देर आर प्लेसेस लाइक यू विल फाइंड 1 और 2 मंथ्स के लिए एकदम माइनस में टेम्परेचर जाता है, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस रहते हैं वेर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू सर्वाइव। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एनिमल्स which are there, animals which are suitable for the environment, they'll just reserve few foods for them, है ना, and they'll just reserve for some fats in their body, and that will be utilized when they are in a hibernate mode. And वो fats को minimum utilize करने के लिए what they'll do, they just put their body in hibernation mode, जहाँ पे जितना ज़रूरी है उतना ही एनर्जी वहाँ से कंज्यूम होगा, सो लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक आप जी सको। तो इससे क्या होगा, सेम चीज जो है वो विंडोज 8 ने ट्राई किया, हाइबरनेट मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करने का। तो अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत जल्दी से चालू तो हो जाता था, जो मेन यूजर स्क्रीन है वो यूजर को मिल जाता था। अब आप देखो कि अगर यूजर स्क्रीन डेस्कटॉप अगर यूजर को दिख गया, तो यूजर क्या करेगा, ब्राउजर ओपन करने का ट्राई करेगा, कोई फोल्डर ओपन करने का ट्राई करेगा, राइट, कोई ना कोई ऑपरेशन करेगा, यूजर के साइड से परफॉर्म होगा। अब आप विंडोज 8 को हाइबरनेट मोड में चालू तो कर रहे हैं, लेकिन वो चालू हो जाने के बाद में बैकएंड में आप वापस सारे प्रोग्राम्स जो पहले लोड नहीं हुए वो लोड कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया, आपके टास्क जो है वो क्लैश हो रहे हैं। ध्यान से सुनो, आपके टास्क क्लैश हो रहे हैं। मतलब बैकएंड में आपका जो सर्टन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इनिशियलाइज नहीं हुए, बैकएंड में वो काम चल रहा है। फ्रंट एंड में आपने यूजर को डेस्कटॉप प्रोवाइड कर दिया, तो फ्रंट एंड में यूजर कोई कमांड्स देना चालू कर दिया, उसने पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट कनेक्ट करके वो ब्राउजर चालू करने की ट्राई कर रहा है, कोई मूवी ओपन करने की ट्राई कर रहा है, तो 10 कमांड यूजर के साइड से आ गए। और बैकएंड में हम लोगों के जो कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपरली इनिशियलाइज करने के लिए बैकएंड प्रोसेस जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो अब क्या होगा, सॉरी, दोनों प्रोसेसेस आपके क्लैश होने लगे। और वो क्लैश की वजह से क्या हो गया कि विंडोज एक्सपी और 7 जो टाइम ले रहे थे, धीरे धीरे विंडोज 8 उससे भी ज्यादा टाइम लेने लगा। क्योंकि पहले तो बैकएंड में कुछ प्रोसेस चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यूजर दे रहा है कुछ प्रोसेस, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, दोनों अभी डेडलॉक मोड पे चले गए कि जहाँ पे ये करे या वो करे, है ना। दोनों दोनों मतलब क्या हो गया कि अभी आपने एडवांस में कोई सर्टेन प्रोग्राम्स आपके मेमोरी पे लोडेड है, वो आपको कंप्लीट करना है, और जो बैकएंड में सिस्टम के लिए जरूरी है वो प्रोग्राम्स हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता था उसमें देन कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू ही नहीं हो पाता था। विंडोज 8 में ये प्रॉब्लम था, मैंने भी यूज किया था, मुझे भी ये प्रॉब्लम आया था। तो मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होगा कि आप 15-20 मिनट्स के लिए कंप्यूटर एज इट इज चालू रखो, तब जाके कहीं पे तो वो आपको डेस्कटॉप देता था। अब इतना डिले अगर वो करेगा तो कैसे चलेगा, मतलब उसका परफॉर्मेंस पहले से वर्स्ट हो गया हाइबरनेट मोड पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डालने की वजह से। तो अभी अगर आप देखेंगे कि विंडोज 10 जो है ना वो हाइबरनेट मोड में चालू नहीं होता है, वो नॉर्मली ही चालू होता है, सो दैट वो पुराना वाला प्रॉब्लम ना है। और विंडोज 8 में जो ये प्रॉब्लम था, वो फिर उन्होंने विंडोज 8.1 जो रिलीज किया उसमें वापस उसको रेक्टिफाई करने का ट्राई किया, बहुत लिमिट तक रेक्टिफाई हो गया। लेकिन उसके जो मोबाइल वर्जन आए थे वापस उसमें भी सिमिलर टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स आए, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सर्टन पॉइंट्स जो है, सर्टन वेज जो है उसके ऊपर वर्कआउट तो कर रहा है, लेकिन अगेन वहां पे होता क्या है
कि आप कोई पेजेस ऑन डिमांड अगर मेमोरी में लोड करते हैं ना तो वो अच्छा है। आप एडवांस में अगर पेजेस अगर मेमोरी में लोड करके रखेंगे तो क्या होगा, मेमोरी फुल हो जाएगा यूजर ने बोले बिना आप लोड कर रहे हैं। लाइक मैंने कोई एक एप्लीकेशन पहले से बोला नहीं है, लेकिन हर बार आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो एप्लीकेशंस को चालू कर रहा है, तो मतलब उनके पेजेस जो है वो तो मेरे मेमोरी में आ गया, बराबर है। लाइक आप देखो कि अगर मैं विंडोज पे हम लोग तो यहाँ पे MS टीम पे वर्क करते हैं, लेकिन अगर थोड़े कोई लेक्चर्स मेरे वेबएक्स पे होते हैं, तो अगर मैं वेबएक्स डाल रहा हूँ ना तो वो क्या होता है कि हर बार उसका एप्लीकेशन जो है ना वो कंप्यूटर चालू होने के साथ में चालू हो जाता है। मैंने बोला नहीं है कि ऑन बूट चालू हो, लेकिन वो फिर भी वहां पे चालू होता है। जब मैं क्लोज कर रहा हूँ तो वो खाली वो सामने जो मुझे स्क्रीन दिख रहा है वो क्लोज होता है। टास्क में जाके अगर मैं देखूंगा तो बैकएंड में अभी भी वो रन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी उसने वो वेबएक्स के जो पेजेस है वो मेरे मेमोरी में एडवांस में लोडेड है विदाउट डिमांडिंग। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिमांडिंग पेजिंग मीन्स दैट व्हेन अ प्रोसेस स्टार्ट्स लॉट्स ऑफ पेज फॉल्ट विल अकर, बराबर है। हाउ टू, due to local or reference. After a while, the process has most of the pages it needs and settle down to run with the relative few page faults. तो कोई पेज आपने डिमांड किया नहीं आया, कोई पेजेस एडवांस में ही मेमोरी में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट ऑफ कोर्स आएगा ही, है ना। डिमांड किया वो नहीं आया, जो डिमांड नहीं किया वो आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि पेजिंग में इशू क्या हो गया, द रेसिडेंट सेट ऑफ प्रोसेस इज द पोर्शन ऑफ इट दैट इज करेंटली इन अ मेमोरी. The number of physical frames it occupies. The resident set is a runtime property of the process. Do not confuse it with the working set. The resident set management refers to deciding how much memory to allocate to a particular process. Like small resident set, like page fault increase and cause thrashing. That is a program causing page faults every few instructions. When thrashing occurs, the system is busy doing input output rather than working on the useful things. So हम लोग के पास कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आता है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे कि हम लोग अननेसेसरीली कोई पेजेस अगर जरूरी नहीं है और उसको भी अगर हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि आपने कुछ चीजें डिमांड किए नहीं है फिर भी वो आ रहे हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या हो गया कि आप जब उसको लोड करेंगे या पेज फॉल्ट आएगा तो आपका जो एग्जिस्टिंग काम जो है ना वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। अब वो अटकना नहीं चाहिए, वो अगर अटक रहा है मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। सो उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। और वो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो वो सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं कोई चेंजेस करने पड़ेंगे अपने वर्किंग में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारी चीजें डिफॉल्ट डाल रहा है ना उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, तो कोई नए एल्गोरिदम्स हम लोग अप्लाई करेंगे। अब वो नए एल्गोरिदम्स क्या रहेंगे हम लोग को फिलहाल के लिए तो पता नहीं है। तो जब तक अगर हम लोग को वो एल्गोरिदम्स पता चलेंगे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, तब तक वापस कंडीशन चेंज हो गया रहेगा। तो वो जो कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, वो जो कंडीशंस डिफिकल्ट हो रहे हैं ना, उसी को हम लोग यहाँ पे बेटर बनाने का ट्राई कर रहे हैं। बेटर बनाने का मतलब है बाय अप्लाइंग एडवांस एल्गोरिदम्स हम लोग वो कंडीशन को बेटर वे में चलाने का कोशिश करेंगे। अब वो बेटर वे क्या है वही हम लोग को समझना है। अगर वो हम लोग को समझ गया तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। गेटिंग, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, हम लोग आगे जाए उसके पहले एक हम लोग के पास एक छोटा सा पॉइंट देख लो। यहाँ पे पेजिंग में आगे लेके जाऊं उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट सिखाता हूँ। देखो हम लोग के पास रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहेंगे, फिजिकल वर्चुअल कंपोनेंट्स, है ना। और ये सारे जो रिसोर्सेज है ना ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहेगा, इसका मतलब मल्टीपल फाइल्स ये सेम रिसोर्सेज को ट्राई करेंगे। जैसे आप समझ लो कि एक प्रिंटर है हम लोग के पास एंड देयर आर 50 कंप्यूटर्स will be sharing this printer among themselves. So अब यहाँ पे क्या होगा, 50 people if try to get the access of the printer, तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वो प्रिंटर हर एक जो क्लाइंट या यूजर है उसको अवेलेबल रहेगा। सो यहाँ पे आपको वही बोला है, OS रिसोर्स आर द फिजिकल और वर्चुअल कंपोनेंट्स। फ्यू रिसोर्स आर फिजिकली अवेलेबल, फ्यू रिसोर्स आर जस्ट अ वर्चुअल वन। जैसे हम लोग वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसके पास जो रिसोर्स है दोज आर द वर्चुअल वन, है ना, और उसका अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड होगा। नाउ एवरी फिजिकल डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम
वो सब रिसोर्स बोलेंगे। नाउ वर्चुअल सिस्टम रिसोर्स इंक्लूड्स लाइक कौन से रहेंगे वर्चुअल सिस्टम रिसोर्स, लाइक वी ट्राई टू क्रिएट वी ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ सम फाइल्स, नेटवर्क कनेक्शन, कोई एक मेमोरी एरिया है ना, देन सीपीयू टाइम, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क, नेटवर्क थ्रूपुट, बैटरी, ये सब क्या है एक्सटर्नल डिवाइस, अगर मैं पेन ड्राइव या मोबाइल या हैंडी कैम कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये सारे रिसोर्सेज है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। अब a system resource is any usable part of computer that can be controlled and assigned by operating system. So all the hardware and software on the computer can work together as a design, है ना, ये रिसोर्सेज रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला, सिस्टम रिसोर्सेज यूज टू रिफर हाउ मच मेमोरी और रैम योर कंप्यूटर हैज अवेलेबल। सो कोई भी अगर रिसोर्स अगर मुझे एक्सेस करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि रैम के ऊपर जगह कितना है। लाइक बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा रैम का पार्ट जो है वो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही कंटिन्यूअस रिजर्व रहेगा, कंप्यूटर चालू होकर शट डाउन होगा तब तक। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम लोगों ने रैम पे जगह नहीं दिया तो आपके बाकी के एप्लीकेशंस तो चलेंगे ही नहीं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 1 GB रैम, बराबर है, देन यू हैव अ लॉट ऑफ 1024 MB ऑफ द सिस्टम रिसोर्स। एज सुन एज योर कंप्यूटर बूट्स अप इट लोड्स ओएस इनटू रैम। मतलब क्या हो गया आपका जो मेन ओएस है, सपोज उसने 300 MB जो है रैम का यूज कर लिया, नाउ प्रोग्राम्स आर यूजिंग 200, देन आपके पास कितना बचा, 300 ये 500 ये, 1 GB का मतलब 1000 MB है, सो 500 MB तो यहाँ पे यूज हो गया, यू लेफ्ट विथ 500 MB। सो अवेलेबल सिस्टम रिसोर्स, now to increase your available system resource you can close active programs or increase your total system resource by adding more RAM। तो या तो हम लोग रैम का साइज बढ़ाएंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एक्टिव और इनएक्टिव प्रोग्राम्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, याद है हम लोग स्वैप मेमोरी पे लेके जाएंगे रैम पे, वही होगा। सो यहाँ पे क्या बोला, सिस्टम रिसोर्स कैन ऑल्सो रिफर टू व्हाट सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। नाउ दिस इंक्लूड्स प्रोग्राम यूटिलिटीज, फॉन्ट्स, अपडेट एंड अदर, बाकी जो भी काम कर रहे हैं हम लोग। सो इफ अ फाइल इज इंस्टॉल्ड विद अ सर्टेन प्रोग्राम is accidentally removed, the program may fail to open it. Like if I download some file on my computer and after downloading that file on my computer, if I move that file to some other location and again if I go to download folder and try to open the same file, it will show कि this file is missing or might be deleted, है ना। So the program could not open the because the necessary resources were not found. नाउ डेडलॉक क्या होता है, ध्यान से देखो, हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले बताया, अभी के आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसके लिए भी ये वापस जरूरी है, इसके लिए मैं वापस बता रहा हूँ, एंड सेम थिंग आई बी शेयरिंग विथ यू गाइज। सो आप ये सेम जो पीपीटी है इसको आप रेफर करेंगे। सो डेडलॉक क्या बोला है, इट्स अ प्रोसेस इन ओएस यूज डिफरेंट रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले क्या बोला है, रिक्वेस्ट द रिसोर्स, यूज द रिसोर्स एंड देन रिलीज द रिसोर्स, बराबर है। जैसे अगर मुझे प्रिंटर का जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, रिक्वेस्ट कैसे सेंड होगा, प्रिंट कमांड सेंड होगा, और आई ट्राई टू चेक whether that printer is connected with my device or not. If it is not, then I'll try to make a request. अगर वो रिक्वेस्ट के ऊपर प्रिंटर अगर कनेक्ट होता है देन इट्स ओके, अदरवाइज मैं वेटिंग मोड पे जाऊंगा, दूसरा कोई कंप्यूटर उसको रिलीज करेगा तब मुझे वो अवेलेबल हो जाएगा। एक बार मुझे प्रिंटर अवेलेबल हुआ, I'll get the access of printer, I'll print whatever document मुझे print करना, and once my work is done, I'll release the resource। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने कोई एक रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया, बराबर है। अब इफ वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स इन आवर नेटवर्क, तो क्या होगा, देयर माइट बी चांसेस कि मल्टीपल पीपल विल ट्राई टू गेट द or they multiple people will request for the same resource at same point of time। तो इससे क्या होगा, सपोज जैसे दो लोगों ने एक साथ प्रिंटर का एक्सेस डिमांड किया, अब पहले वाले को लगेगा कि भाई दूसरा वाला यूज कर रहा है, दूसरे वाले को लगेगा कि पहले वाला यूज कर रहा है, या फिर बहुत बार क्या होगा कि आपको अपना कोई एक टास्क कंप्लीट करने के लिए यू रिक्वायर्ड मल्टीपल रिसोर्सेस। हाँ ध्यान से सुनो, वी रिक्वायर्ड मल्टीपल रिसोर्स। एक अगर रिसोर्स है तो डेडलॉक होने का या ज्यादा कुछ कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम रहता है। प्रॉब्लम कब होता है, when I'm holding some the resource and I'm waiting for some other resource, for example to access any CD I required CD-ROM,
आपके कंप्यूटर लैपटॉप में होता है ना, सीडी रोम रहता है जहाँ पे हम लोग सीडी कनेक्ट करके और वो सीडी के अंदर का डेटा एक्सेस कर पाएंगे। नाउ इमेजिन कि वो सीडी रोम के जगह पे मेरे पास सीडी प्लेयर है। तो अब क्या है, अगर मुझे कोई मूवी का सीडी है मेरे पास, अगर मुझे वो मूवी देखना है तो मुझे क्या लगेगा, सीडी प्लेयर लगेगा एज वेल एज सीडी लगेगा, है ना। तो अगर मेरे पास सीडी प्लेयर है देन आई विल वेट फॉर सीडी, और मेरे पास सीडी है तो आई विल वेट फॉर सीडी प्लेयर। दोनों रिसोर्स जब आएंगे मेरे पास एक साथ, तभी तो मैं क्या करूंगा मैं मूवी देख पाऊंगा। अब सिचुएशन क्या हो रहा है, आई एम मेरे पास आई गॉट सीडी प्लेयर एंड कोई दूसरा पर्सन है उसके पास सीडी है। नाउ वी बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर कि भाई ये अगर सीडी प्लेयर रिलीज करे तो फिर मैं मेरे पास जो सीडी है उसको यूज करके मूवी देखूं, एंड इन टर्न आई एम ऑल्सो वेटिंग कि भाई मेरे पास सीडी प्लेयर है, ये बंदा सीडी लेके बैठा है, वो अगर रिलीज करेगा तो मैं फिर वो सीडी लेके मूवी देखूं। सो वी बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर एंड नो वन इज रेडी टू रिलीज देयर रिसोर्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेडलॉक बोलेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव रिक्वेस्टेड फॉर सम रिसोर्सेज, आपको वो रिसोर्सेज यूज करने हैं, लेकिन आप वो रिसोर्स सिंगल यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने सीडी प्लेयर और सीडी दोनों के लिए रिक्वेस्ट किया था, मुझे सीडी प्लेयर मिल गया, सीडी नहीं मिला, और दूसरे पर्सन ने भी सेम सीडी प्लेयर और सीडी दोनों के लिए रिक्वेस्ट किया था, उसको सीडी मिल गया, सीडी प्लेयर नहीं मिला। तो अब सीडी प्लेयर मेरे पास है, सीडी उसके पास है, हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम दोनों वेट कर रहे हैं अभी कि भाई मैंने रिक्वेस्टेड दोनों रिसोर्स अगर मुझे मिल जाएंगे तो फिर मैं अपना काम चालू करूंगा। एंड वी बोथ आर नॉट रिलीजिंग आवर रिसोर्सेज, सो वी बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलीज देयर ओन रिसोर्सेज। तो अब क्या होगा, मेरा काम कब खत्म होगा, सीडी प्लेयर के साथ में सीडी मिलेगा तभी, और सेकेंड पर्सन का काम कब खत्म होगा, जब उसके पास सीडी है और सीडी प्लेयर मिलेगा तभी। सो वी बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर, दैट्स द डेडलॉक स्टेट। तो यहाँ पे क्या बोला है, डेडलॉक्स आर अ सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेस ईच होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग टू अक्वायर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। तो यहाँ पे वही हो रहा है, टू फिनिश अप द टास्क आई रिक्वायर्ड मल्टीपल रिसोर्स, तो सर्टेन रिसोर्सेज आर ऑलरेडी हेल्ड बाय मी एंड फ्यू रिसोर्सेज व्हिच आई एम वेटिंग फॉर अदर प्रोसेस टू रिलीज। अब वो रिलीज नहीं कर रहा है, वो मेरे लिए वेट कर रहा है, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। सो देखो यहाँ पे वही है रिसोर्सेज वन रिसोर्स टू, ये सीडी प्लेयर है, ये सीडी है, और ये दोनों के बीच में क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव अ थ्रेड। थ्रेड समझते हैं ना, एक प्रोसेस के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, थ्रेड बोलते हैं उसको हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने पढ़ाया था आपको पहले। सो यहाँ पे क्या बोला है, T0 थ्रेड एज अ लॉक ऑन रिसोर्स वन, मतलब T0 जो है इसने सीडी प्लेयर को लॉक कर दिया, बट रिक्वायर्स रिसोर्स टू फॉर फिनिशिंग एग्जीक्यूशन। तो अब T0 के पास क्या है, रिसोर्स वन है, बराबर है, इज सीडी प्लेयर है, इज वेटिंग फॉर सीडी, एंड T1 के पास क्या है, सीडी प्लेयर नहीं है बट सीडी है। सो अब T0 के पास ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं है एंड T1 के पास ये वाला रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। नाउ बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू फिनिश अप देयर ओन टास्क एंड बोथ आर ट्राइंग टू acquire the other resource. So अब यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक कैन अराइज इफ द फॉलोइंग फोर कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली। एक क्या है डेडलॉक, कभी आ रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वन और मोर देन वन रिसोर्स आर नॉट नॉन शेयरेबल, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज एट अ टाइम। जैसे आप देखो कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्रिंटर, तो अब अगर आपके पास प्रिंटर है देन यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर एनी अदर रिसोर्स, तो मैं आपको सिर्फ एट अ टाइम सिर्फ प्रिंटर का ही एक्सेस दे सकता हूँ, मैं आपको वो टाइम पे दूसरा कोई रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं दूंगा। सो आइदर यू विल बी यूजिंग प्रिंटर अलोन और सम अदर रिसोर्स, दो रिसोर्स का साइमल्टेनियसली आपको मैं अलाउ ही नहीं करूंगा। सो दिस इज वन वे। सेकेंड वे क्या है, होल्ड एंड वेट, अ प्रोसेस इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अदर रिसोर्सेज। सो अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या बोला है, वन और मोर देन वन रिसोर्स आर नॉन शेयरेबल एंड ओनली वन प्रोसेस कैन यूज एट अ टाइम। सो एक तो सारे रिसोर्सेस शेयरेबल नहीं है, और कोई एक रिसोर्स अगर शेयरेबल है तो कोई एक ही प्रोसेस एट अ टाइम ही उसको यूज कर सकता है ना, फर्स्ट ये है। तो ये टाइम पे क्या होगा, एक कोई एक ही प्रोसेस एट अ टाइम वो रिसोर्स को यूज कर सकता है। अब सपोज 0 सेकेंड पे दो प्रोसेसेस आ गए एक साथ वो रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तो अब क्या होगा, दोनों सेम टाइम पे आए, तो आप ये बेसिस पे भी डिसाइड नहीं कर सकते कि जो पहला आया उसको मैं पहले दूंगा। अब यहाँ पे दोनों सेम टाइम पे आया है, दोनों सिमिलर टाइप के प्रोसेस है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड टू whom वी शुड असाइन दिस रिसोर्स फर्स्ट। सपोज दोनों का काम या टास्क भी सेम है, तो क्या हो गया, अभी
यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब समझ के अगर हम लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई तू पहले कर ले मैं बाद में करूंगा, तो वो अगर होगा तो ही डेडलॉक कंप्लीट होगा, अदरवाइज डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा। होल्ड एंड वेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सीडी प्लेयर है, सीडी का वेट कर रहा हूँ, सो वो क्या हो गया, होल्ड एंड वेट। नो प्रीएम्पशन, मतलब रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस अनलेस द प्रोसेस रिलीजेस द रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कभी कभी आप देखो कि कोई एक प्रोसेस बहुत लंबा टास्क कर रहा है, तो मतलब बहुत टाइम के लिए वो कोई रिसोर्स होल्ड करके बैठ रहा है, तो बाकी लोगों की तो बैंड ही बच जाएगी ना, उनका काम तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं प्रिंटर का एक्सेस मैंने लिया है, अब मैं बोल रहा हूँ कि जब तक मेरा प्रिंटर का काम खत्म नहीं होता और कोई वो प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, एंड आई एम ट्राइंग टू प्रिंट 1000 पेजेस। सो आप सोचो कि जब तक 1000 पेज प्रिंट होगा तब तक मैं तो कितने सारे प्रोसेस का एक दो पेज ही जो प्रिंट करना है वो काम कितना ज्यादा डिले हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेडलॉक आ गया कि कोई एक प्रोसेस ने कोई एक रिसोर्स को कंटिन्यूअसली अक्वायर करके रखा है, और वो क्या बोलेगा, जब मेरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी मैं ये रिसोर्स को रिलीज करूंगा। अब सपोज कि उसका प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए उसको कोई दूसरे रिसोर्स की भी जरूरत है और वो किसी दूसरे के पास है, ये भी हो सकता है। या फिर इसी का प्रोसेस काफी लंबा है, तो क्या हो गया, अभी डेडलॉक आ गया ना, कि भाई दूसरे प्रोसेसेस दे कीप ऑन वेटिंग। डेडलॉक का मतलब क्या होता है, वन प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अनदर प्रोसेस टू फिनिश अप दैट टास्क एंड बोथ आर गोज ऑन इनफाइनाइट वेटिंग टाइम। सो जब आपके प्रोसेसेस इनफाइनाइट वेटिंग मोड पे चले जाते हैं टू अक्वायर और टू गेट द एक्सेस ऑफ एनी एक्सवाईजी रिसोर्स, उसको हम लोग डेडलॉक बोलते हैं। सो यहाँ पे वही है। देन नेक्स्ट क्या बोला है, सर्कुलर वेट, अ सेट ऑफ प्रोसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन अ सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, हम लोग जैसे अगर सर्कल में हम लोग बैठे हुए हैं, है ना, सपोज सारे चेयर्स लगा के बैठे हैं बाजू बाजू में, डाइनिंग टेबल है कोई सर्कल वाला उस पे राउंड टेबल पे, तो अब क्या होगा, हम लोग एक दूसरे को रिसोर्सेज पास ऑन करते जाएंगे फॉर सम फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैंने सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने अपने बाजू वाले को पास किया, उस वो अपने बाजू वाले को पास करेगा, वो उसके बाजू में, वो उसके बाजू में, देन वापस मेरा टर्न आएगा, फिर ये सेम जो है ये वे में रिसोर्सेज जो है वो सर्कुलेट होते रहेंगे। सो इसको बोलते हैं सर्कुलर वेट। मतलब अभी अगर मेरे पास रिसोर्स आ गए, अब यहाँ पे आपको वही बोला है, सेट ऑफ प्रोसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन अ सर्कुलर फॉर्म। तो अब यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेगा, सर्कल में हम लोग बैठे हैं, तो मेरे बाद सेकेंड वाला पर्सन ही रहेगा, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, और उसके बाद वापस मेरा नंबर आएगा। सो वो सर्कुलर मोशन में ही आपको वेट करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होगा कि बीच में, और अब आप देखो कि अब ये सर्कुलर मोशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सबको टोकन देके रखा है, तो जिसके पास टोकन है उसको रिसोर्स का एक्सेस मिलेगा। तो मेरे पास पहले टोकन था, 5 मिनट मैंने प्रिंटर यूज कर लिया, अब वो टोकन मैंने रोल नंबर 2 को पास किया, अब वो 5 मिनट के लिए प्रिंटर यूज करेगा, देन उसका काम होने के बाद में वो टोकन आगे पास ऑन कर देगा रोल नंबर 3 को, देन सेम वे वो आगे पास करेगा 4 को, 5 को, एंड फिर वापस मेरे पास आएगा। अब बाई चांस कि यहाँ पे कोई एक रिसोर्स जो काफी लंबा प्रोसेस कर रहा है, या वो ये रिसोर्स को लेके वो अभी जल्दी से रिलीज नहीं कर रहा है, या फिर आप देखो कि जो टोकन हम लोग पास कर रहे थे ना आपस में, वो टोकन ही मिस आउट हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या बोला, जिसके पास टोकन है वो रिसोर्स एक्सेस करेगा। अब टोकन में बीच में से गायब हो गया, किसी ने तो वो टोकन ही घुमा दिया जो हम लोग पास ऑन कर रहे थे, और वो टोकन जिसके पास था वो प्रूफ था कि ओके अभी रिसोर्स मेरे पास रहेंगे फॉर 5 मिनट्स या जो भी डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम है तब तक के लिए। अब टोकन गायब हो गया तो सारे प्रोसेसेस क्या होंगे, वो टोकन का वेट करते करते अपना टर्न आएगा, उनको लगेगा कि मेरा टर्न आएगा तो टोकन आएगा मेरे पास, सब यही वेट कर रहे हैं। सो अगेन क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। डेडलॉक मॉडलिंग में हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होगा। इन सम केसेस डेडलॉक कैन बी अंडरस्टूड मोर क्लियरली थ्रू द यूज ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। मतलब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या बोला है, वी हैव सेट ऑफ रिसोर्स कैटेगरीज लाइक R1, R2, R3 which appears as a square nodes on the graph, dots inside। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, these are the resources and these are our process। so ये processes है and multiple processes are trying to get the access of these resources, है ना। यहाँ पे सबसे पहले आपको वही बोला है। यहाँ पे आपको ये देखो एक सेकेंड। In some cases deadlock can be understood more clearly। A set of resource category है जिसको हम लोग स्क्वायर से बता रहे हैं। Now each two dots might represent two lesser printers। A set of process P1, P2, P3 है।
रिक्वेस्टेड एजेस है, रिक्वेस्टेड एजेस का मतलब जो लाइंस यहाँ पे है, दिस आर द एजेस, लाइंस जो है इसको एजेस बोलते हैं हम लोग। असाइनमेंट एजेस है, मतलब कौन से रिसोर्स किसको असाइन किए वो हम लोग बता रहे हैं। सो अब देखो सबसे पहले हम लोग के पास रिसोर्स 2 है, बराबर है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद डेडलॉक। सो अब रिसोर्स 2 जो है वो बेसिकली किसी को असाइन हुआ है, P1 को, एंड P1 इज नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स 1। अब ये रिसोर्स 1 जो है वो किसको असाइन हुआ है, P2 को असाइन हुआ है ना, एंड देन P2 इज डिमांडिंग फॉर रिसोर्स 3। सो ये वे में क्या है, देन रिसोर्स 3 इज वेटिंग फॉर P नाउ, उसके रिसोर्सेज जो है वो किसको असाइन हुए, P3 को असाइन हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वे में हम लोग के रिसोर्सेज, वी आर डिमांडिंग सम फॉर सम अदर रिसोर्स, और कोई दूसरे एक रिसोर्स हम लोगों ने अक्वायर करते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हम लोग के पास कोई रिसोर्स ऑलरेडी है और बाकी के रिसोर्स हम लोग आगे किसी के पास से डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ पे ये रिसोर्स टेबल है, रिसोर्स टेबल मतलब अभी कौन सा प्रोसेस ये रिसोर्स यूज कर रहा है, कभी वो उसका अपना टास्क कंप्लीट करेगा और उसके बाद किसका नंबर आएगा वो यहाँ पे। सो जैसे P1 जो है, P1 के पास क्या है, R2 रिसोर्सेज है, और P1 को कौन से रिसोर्स अभी जरूरत है, R1। लेकिन R1 जो है अभी P2 और P3 यूज कर रहे हैं, और उसमें से P3 जो है वो R2 वाले रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, लेकिन R2 वाला रिसोर्स किसके पास है, P1 के पास है। तो देखो P1 R1 के लिए वेट कर रहा है, R1 रिसोर्स P3 वाले प्रोसेस के पास है, और P3 को R1 रिसोर्स जो उसके पास है उसके साथ में कौन सा चाहिए, R2 रिसोर्स चाहिए। और R2 रिसोर्स जो है वो P1 के पास है, जो रिलीज करने के लिए रेडी नहीं है। गेटिंग। अब ये सेम R2 रिसोर्स P4 के पास भी है, लेकिन P3 को पता नहीं है कि ये वाले रिसोर्सेज मुझे चाहिए, ना P4 को पता है। सो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या होगा, साइकिल चलेंगे, लेकिन यहाँ पे डेडलॉक थोड़े थोड़े कम आता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बना के एलोकेट किया है, क्योंकि ये रिसोर्स ये पर्सन के पास है, वो इतने टाइम आपको रखना है, और एक बार आपका टाइम खत्म हुआ तो एंड दोज रिसोर्स। सो सर्टन कंक्लूजन में हम लोग क्या यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोलेंगे कि इफ द ग्राफ हैज नो साइकिल देन देयर इज नो डेडलॉक। ठीक है, साइकिल मतलब क्या, कंटिन्यूअसली अगर सेम साइकिल अगर चल रहा है तो डेडलॉक आएगा, लेकिन ऐसे साइकिल नहीं है तो डेडलॉक नहीं आएंगे। If the graph does have a cycle, then there might be deadlock. That is, existence of a cycle is necessary but not sufficient. If the resource types involved in the cycle have only one instance, then we have a deadlock. So यहाँ पे वही दिया है, existing cycle becomes necessary and sufficient basic points. Okay, deadlock detection काम की चीज है। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, अब आपको पता कब चलेगा कि भाई प्रोसेस जो है वो डेडलॉक में चले गए, तो मैं देखूंगा कि कोई एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस वेटिंग मोड में जा चुके हैं, जहां पे वो कोई ना कोई एक रिसोर्स का वेट कर ही रहे कब से। सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, डेडलॉक डिटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली डिटरमाइनिंग दैट द डेडलॉक एग्जिस्ट एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस एंड रिसोर्स। मतलब कौन से प्रोसेस कौन से रिसोर्स को लेके डेडलॉक में गए, ये आपको देखना है। सो इफ अ रिसोर्स हैव अ सिंगल इंस्टेंस, एंड इन दिस केस for a deadlock detection we can run an algorithm to check for a cycle in the resource allocation graph. Presence of the cycle in graph is sufficient condition for the deadlock. हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिदम से ऑटोमेटिक फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, है ना, कि कौन से साइकिल्स जो है वो कंटिन्यूअस चल रहे हैं रिसोर्स के लिए, और उसमें से कौन से हैं जो अभी कुछ काम ही नहीं कर रहे। नाउ इन नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिसोर्स 1 एंड रिसोर्स 2 है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो रिसोर्स 1 इज असाइंड टू प्रोसेस 1, बराबर है, रिसोर्स 2 इज वेटिंग फॉर प्रोसेस 1 टू रिलीज देयर रिसोर्सेस, सॉरी प्रोसेस 1 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 2, बराबर है। एंड सेम वे रिसोर्स 2 किसको असाइन है, प्रोसेस 2 को, एंड प्रोसेस 2 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 1। तो ये क्या हो गया, डेडलॉक हो गया ना। तो जब ऐसे कोई प्रोसेसेस है जो आपस में एक दूसरे के प्रोसेसेस के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने डेडलॉक डिटेक्ट किया। अब डिटेक्ट करके हम लोग इसको रिकवर कैसे करेंगे, तो रिकवरी प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखो अब ये जो है ना, ये आदमी नहीं है कि जिसको मैं समझाऊंगा कि भाई चल प्रोसेस 2 का काम खत्म होने दे, तो अपना रिसोर्स टेम्पररी रिलीज कर दे, या ना मैं यहाँ पे ये प्रोसेस को बोल सकता हूँ कि भाई प्रोसेस 1 का काम होने दो, आप बाद में अपना काम करना। ये दोनों को नहीं समझेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर कोई रिसोर्सेस अगर वेटिंग मोड पे है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली उनका उनका जो सेशन है उसको एंड कर देंगे, और उसके साथ में उन्होंने जो रिसोर्सेस रिजर्व करके रखे अपने पास, वो रिसोर्सेस को भी हम लोग क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे।
तो जैसे मैंने देखा कि भाई प्रोसेस वन ने रिसोर्स वन जो है इसको 5-10 मिनट से होल्ड करके रखा है, वो खुद काम भी नहीं कर रहा है और दूसरे के लिए रिलीज भी नहीं कर रहा है। एंड सेम वे रिसोर्स टू, प्रोसेस टू ने रिजर्व करके रखा है और वो भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, आइडल बैठे हैं दोनों। तो जो भी प्रोसेसेस लॉन्ग टाइम से कोई एक रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठे है और आइडल मोड पे है, आइडल मोड मतलब मैंने क्या बोला, प्रोसेस वन का काम चालू कब होगा, जब रिसोर्स वन उसको मिला है, रिसोर्स टू मिलेगा तब इसका प्रोसेस चालू होगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेस वन जो है वो रिसोर्स टू का वेट करके आइडल बैठा है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास सीडी प्लेयर है और सीडी नहीं है, तो अब मेरे पास अगर सीडी नहीं है तो वो सीडी प्लेयर लेके मैं खाली अपना काम तो खत्म नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट ही करना पड़ेगा जब तक सीडी ना मिले। और जिसके पास मूवी का सीडी है उसको भी वेट ही करना पड़ेगा जब तक सीडी प्लेयर ना मिले, बिकॉज ये दोनों जब तक साथ में नहीं आएंगे तब तक आपका टास्क तो होगा नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वहां पे दो रिसोर्सेज है जिसमें से एक सीडी प्लेयर लेके वेट कर रहा है, दूसरा सीडी लेके वेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे का वेटिंग मोड में चले गए, दैट इज द डेडलॉक स्टेट। तो वो टाइम पे हम लोग देन क्या करेंगे, दोनों के पास जो रिसोर्सेज वो लेके बैठे और आइडल बैठे हैं वो सारे रिसोर्सेज को हम लोग क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे इमीडिएटली। सिस्टम आपका डेडलॉक डिटेक्शन सिस्टम होता है, आप समझ लो कि एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका काम ये रहेगा। प्रोग्राम में की बात कर रहा हूँ मैं, कोई एडमिन ये काम नहीं करेगा बिकॉज ये बहुत फास्ट होता है कंप्यूटर में, हम लोगों को इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक बहुत सिंपल है, प्रोसेस टर्मिनेशन होगा, टू बेसिक अप्रोच, दैट इज टर्मिनेट ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेडलॉक, बराबर है। सो दिस डेफिनेटली सॉल्व द डेडलॉक बट एट द एक्सपेंस ऑफ टर्मिनेटिंग मोर प्रोसेस देन वुड बी एब्सोल्युटली नेसेसरी। टर्मिनेट प्रोसेस वन बाय वन अंटिल द डेडलॉक इज ब्रोकन। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि हम लोग डायरेक्टली ऐसे ऐसे टिफिन्स, सॉरी, ऐसे कोई हम लोग प्रोसेसेस चालू करेंगे जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको बोला है ना टू प्रोसेस टर्मिनेट ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व एंड नेक्स्ट क्या बोला है, टर्मिनेट प्रोसेस वन बाय वन अंटिल द डेडलॉक इज ब्रोकन। तो अभी यहाँ पे मैंने बोल दिया कि हम लोग वन बाय वन जो है ना वो एक एक प्रोसेस को एंड करके चेक करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैंने प्रोसेस टू, यहाँ पे आप देखो, अब मुझे दोनों प्रोसेस एंड करने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों में से कोई एक प्रोसेस अगर मैं टर्मिनेट कर दूंगा तो दूसरे प्रोसेस को अपने दोनों रिसोर्स मिल जाएंगे और वो अपना काम कर सकता है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे जो वे दिया है दैट इज प्रोसेस टर्मिनेशन। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आप सारे रिसोर्स है ना, सारे प्रोसेसेस ने जो भी रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करके रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं अपने पास, वो सारे प्रोसेसेस को आप टर्मिनेट कर दो और उसके जो भी रिसोर्सेज रिजर्व किए वो सारे रिसोर्स को आप क्या करो, रिलीज कर दो। तो अब ये रिलीज करने के बाद में क्या होगा, चांस क्या होगा कि अभी मैंने प्रोसेस वन ने रिसोर्स वन जो रिजर्व करके रखा था, पकड़ के रखा था, और प्रोसेस टू ने रिसोर्स टू जो पकड़ के रखा था, आपने सब रिलीज करवा दिया। तो जब वापस अगर वो सेम सिचुएशन में आएंगे, ठीक है, सो तब कैसे पता चलेगा कि अभी रिसोर्स किसके पास जाना है। तो पहला वाला जिसमें सारे प्रोसेस को एंड करो, ये ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये पैटर्न फॉलो करेंगे कि आइदर आई विल बी एंडिंग प्रोसेस वन और प्रोसेस टू। तो अगर मैं प्रोसेस टू एंड करूंगा तो उसने जो रिसोर्सेज कैप्चर करके रखे थे वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे और वो रिलीज होके किसको मिल जाएगा, प्रोसेस वन को, एंड प्रोसेस वन कैन इजीली फिनिश अप हिज टास्क। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ही प्रोसेस वन का टास्क हो गया, he will immediately release resource one and resource two so that process two can easily acquire it. आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, टर्मिनेट ऑल प्रोसेस और टर्मिनेट प्रोसेसेस वन बाय वन सो दैट आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ओके ये प्रोसेस टर्मिनेट करने पे हम लोगों को बाकी के जो रिसोर्सेज है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो गए। सो हम लोगों को सारे प्रोसेसेस को टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है। So recovery from deadlock in the later case, that is terminating the process one by one. These are, there are many factors that can go into deciding which process to terminate next. Now process priority. अब यहाँ पे देखो हम लोग कभी कभी हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई दो प्रोसेस अगर एक दूसरे को का वेट कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे, तो समझ लो कि प्रोसेस वन प्रोफेसर है, प्रोसेस टू स्टूडेंट है।
तो प्रोफेसर क्या बोलेगा कि भाई दोनों रिसोर्स टेम्पररी मुझे दे दे, मेरा प्रायोरिटी ज्यादा है, कुछ एग्जाम का इंपॉर्टेंट काम करना है, तू बाद में ले लेना। तो प्रोसेस 1 ने क्या किया, प्रायोरिटी हाईएस्ट सेट किया कंपेयर टू प्रोसेस 2, एंड उसके बाद में रिसोर्स 1 एंड रिसोर्स 2 वी कैन इजीली असाइन टू प्रोसेस 1। सो यहाँ पे वही आपको दिया हुआ है ये पॉइंट। सो रिकवरी क्या बोला है, प्रोसेस प्रायोरिटी, हाउ लॉन्ग द प्रोसेस हैज बीन रनिंग एंड हाउ क्लोज इट टू फिनिशिंग, हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स यहाँ पे है होल्डिंग किया है, एंड हाउ मेनी मोर रिसोर्सेज डज द प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट। ये सारे डिटेल हम लोग रखेंगे। नाउ रिसोर्स प्रीएम्पशन, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हेन वी प्रीएम्प्टिंग रिसोर्स टू रिलीव डेडलॉक there are 3 important issues to address. Selecting a victim, victim selection का मतलब क्या हो गया, deciding which resource to preempt from which process, बराबर है, कौन से रिसोर्स को आपको छुड़ाना है कौन से प्रोसेस के पास से। अब आप देखो कि कोई एक बेचारा प्रोसेस 10 बार लाइन लगा रहा है और हर बार ये हो रहा है, वो जब नंबर लगा रहा है तो आपका जो प्रोसेस है वो डेडलॉक में जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, वापस उसको वो सेम रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे सिलेक्टिंग अ विक्टिम, कौन सा प्रोसेस विक्टिम बना है डेडलॉक का वो देखो, और उसके बेस के ऊपर वी कैन डिसाइड कि क्या डिसीजन लेना है। सो डिसाइडिंग विच रिसोर्सेज टू प्रीएम्प्ट फ्रॉम विच प्रोसेसेस, है ना, कौन से रिसोर्स को कौन से प्रोसेसेस के पास से छुड़ाना है, इसका क्राइटेरिया बनाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, रोल बैक। नेक्स्ट एक क्या पैटर्न है, रोल बैक। तो रोल बैक में क्या बोला है, आइडियली वन वुड लाइक टू रोल बैक a preempted process to save state prior to the point at which that resource was originally allocated to the process। जैसे हम लोग अंडू करते हैं ना, तो मैंने क्या बोला, रोल बैक कर दो, मतलब जब मैंने रिसोर्स फर्स्ट एक्वायर किया था वो टाइम पे जो स्टेट था वहां पे लेके आओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सेफ स्टेट कौन सा है, मतलब कहाँ तक अंडू करना है, कहाँ तक वापस पीछे जाना है, जहाँ पे आपने रिसोर्स अक्वायर करना चालू किया था, ये फाइंड करना, ये सेफ पॉइंट फाइंड करना, जिससे जब हम लोग अगर वो रिसोर्स अगर रिलीज करेंगे ना, तो उसके साथ में आपके प्रोसेसेस जो अभी करंटली चल रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, एंड ये समझना या ये देखना बहुत जरूरी है। वो अगर आपको समझ में नहीं आएगा, देन अगेन दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग, दैट इज अबाउट द प्रोसेस एंड मेक इट स्टार्ट ओवर अगेन, है ना। सो जहां से आपने रिसोर्स अक्वायर करना चालू किया था दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने क्या किया, वहां तक मैं आपको वापस लेके गया सेफ स्टेट। अब इसका बेनिफिट क्या है, आप देखो कि मैंने अपना एक पूरा असाइनमेंट लिखा, ठीक है। तो असाइनमेंट लिखना पूरा कंप्लीट करना, जैसे आप प्रोग्रामिंग का असाइनमेंट समझ लो, तो प्रोग्रामिंग का मैंने 3-4 प्रोग्राम्स परफॉर्म किए, आउटपुट लिया उसका, और ये सब लेके मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। और वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में अब ये मेरा प्रैक्टिकल का जो जर्नल है इसको मैं प्रिंट करने के लिए असाइन में प्रिंटर डिमांड कर रहा हूँ, दैट इज माई रिसोर्स। और ये डिमांड करने के टाइम पे मैं वेटिंग मोड में या डेडलॉक में चले गया, ठीक है, प्रॉब्लम आ गया। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको सेफ पॉइंट फाइंड करना है, सेफ स्टेट फाइंड करना है। अब सेफ स्टेट या सेफ पॉइंट का मतलब क्या है कि आपको मुझे कहाँ तक पीछे लेके जाना है, जहां तक मेरे असाइनमेंट कंप्लीट हुए थे वहां तक, और जब भी मैंने प्रिंटर का डिमांड किया वो पॉइंट से वापस आप मुझे छोड़ दो, तो वहां से वापस मैं रिसोर्स का डिमांड कर दूंगा, बराबर है। लेकिन आप इससे अगर ज्यादा मुझे पीछे लेके गए तो मैंने जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए थे वो भी मेरे अंडू हो गए। इसका मतलब मुझे स्टार्ट से वापस करना पड़ेगा, मतलब पूरा असाइनमेंट भी वापस लिखना पड़ेगा, सारे प्रोग्राम्स वापस एग्जीक्यूट करके आउटपुट लेना पड़ेगा। सो वो क्या हो गया, दैट इज अननेसेसरीली वेस्ट द रिसोर्सेज एज वेल एज टाइम ऑफ दैट प्रोसेस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर है। सो रोल बैक आपको कहाँ तक करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूखमरी। आप देखो कि ये जो भी रिसोर्सेज है ना, तो मैंने आपको पहले आई थिंक लास्ट लेक्चर में कभी तो बता रहेगा कि स्टारवेशन का मतलब है कि कोई एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली वेटिंग मोड पे ही चले गया है, उसको रिसोर्स मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जो भी रिसोर्स है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस को पहले मिल रहा है। मतलब आप प्रिंटर का एक्सेस करने आ रहे हो
और एक साथ वहां पे 8-10 प्रोफेसर आ गए जिनको अपना अपना काम करना है, तो वो अभी अपने में ही नंबर लगा के अपना ही हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला काम खत्म करेंगे। और जब तक उनका काम खत्म नहीं होता है, आप कहाँ पे गए, वेटिंग मोड पे चले गए। गेटिंग? सो आप कंटिन्यूअस वेटिंग मोड पे ही हो। जब भी आपका नंबर आने वाला था तभी वापस 2-3 प्रोफेसर आ गए, वापस आपका नंबर आने वाला था, वापस 2-3 प्रोफेसर आ गए। तो क्या हो रहा है, आप कंटिन्यूअस वेटिंग मोड पे ही हो। स्टारवेशन है ना। स्टारवेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई बेचारा बंदा है, उसको खाना ही नहीं मिल रहा कंटिन्यूअस, सो वो स्टारवेशन सिचुएशन में चले गया। और मिल भी रहा है तो सडनली वापस वो थोड़े से टाइम के लिए मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 आध 2 मिनट के लिए मिल रहा है, तो उतने टाइम में तो मेरा काम होगा नहीं। नाउ डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? द अप्रोच टू द डेडलॉक प्रॉब्लम एंटिसिपेटेड डेडलॉक बिफोर इट एक्चुअली अकर्स। तो अगर हम लोग डेडलॉक अवॉइड करने का ही ट्राई करेंगे तो ऐसा डेडलॉक आएगा ही नहीं, और ना उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी कैन ट्राई टू अवॉइड द डेडलॉक बाय मेकिंग अ प्रायर नॉलेज अबाउट द यूसेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रोसेसेस including resources available, resources allocated, future request and future release by the processes। क्या बोला है इसमें? avoid deadlock by making use prior knowledge about the usage of resources। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि सारे हम लोग के जो स्टूडेंट्स है, वो सपोज प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं अपना, ठीक है, और उसके बाद में वो सारे जो है ना, वो प्रिंटर का डिमांड करने वाले हैं। ये मेरा प्रायर नॉलेज है कि वो कौन से रिसोर्स डिमांड करेंगे, प्रिंटर डिमांड करेंगे। सो अब आपको ये देखना है कि वो प्रिंटर अवेलेबल है क्या, और अगर अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रीवियसली एल्गोरिदम्स पढ़े थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और बाकी के जो हम लोगों ने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट टाइप के जो एल्गोरिदम्स पढ़े थे, ऐसा कोई एल्गोरिदम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे डेडलॉक क्रिएट ही ना हो और हर प्रोसेस को एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो वो रिसोर्स मिल जाए। Most deadlock avoidance algorithm need every process to tell in advance the maximum number of resources जो आपको लगेंगे, ठीक है। और based on all this, many process will decide if a process should wait for a resource or not and thus avoid chances for a circular wait। ठीक है। सो अब मैंने देखा कि भाई इतना बड़ा लाइन लगा है, तो मेरा नंबर कब आएगा मैं वो चेक करूंगा। सो अगर मेरा नंबर आने तक सपोज दूसरा लेक्चर चालू हो रहा है, आपको आपको प्रिंट आउट लेने के लिए समझो कि हाफ एन आवर का ही ब्रेक मिला है कॉलेज से, और हाफ एन आवर के बाद में दूसरा लेक्चर्स जो है वो चालू हो जाएंगे। तो आपने देखा कि 10 लोग अभी लाइन में खड़े हैं। अब ये 10 लोग अगर 5-5 मिनट भी लेंगे तो आपका हाफ एन आवर तो आराम से निकल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, छोड़ो अभी वेट करके अभी मतलब ही नहीं है, मैं अपना दूसरा काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस रिसोर्स। तो मैं प्रिंटर के लिए अभी वेट नहीं करूंगा, मैं जाके दूसरा लेक्चर अटेंड कर लूंगा, वो खत्म होगा, मेरा वो टास्क खत्म हो गया, उसके बाद मैं वापस आऊंगा और तब तक होपफुली रिसोर्स के आगे जो क्यू है वो कम हो गया रहेगा। So if the system is already in a safe state, we can try to stay away from any unsafe state and avoid deadlock। बराबर है। मतलब डेडलॉक कभी होगा जब आप बहुत लंबा वेटिंग मोड में चले जा रहे हो ना, और आपको वो रिसोर्स मिल ही नहीं पा रहे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप एक सेफ स्टेट डिसाइड करके रखो कि हाँ चलो, प्रिंट आउट नहीं निकला है तो एटलीस्ट मेरे ये प्रैक्टिकल्स जो है वो तो कंप्लीट हो ही गए ना आउटपुट के साथ में। तो उसका प्रिंट आउट नहीं मिला, ठीक है। सो वो टाइम पे मैं क्या करूंगा, सेफ स्टेट पे रहूंगा इंस्टेड ऑफ अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट का मतलब क्या है, मैंने जबरदस्ती वो रिसोर्स को अक्वायर तो कर लिया, लेकिन प्रिंट करने का ट्राई किया तब वो रिसोर्स मेरे पास प्रॉपरली अवेलेबल नहीं था, कोई दूसरा उसको ऑलरेडी यूज कर रहा था। तो वो टाइम पे अभी क्या होगा, वापस आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपने प्रीवियस स्टेट पे अंडू करना पड़ेगा। और वापस यहाँ पे तकलीफ क्या आएगा, अगर मैंने ज्यादा अंडू कर दिया तो मैंने किए हुए कुछ काम जो है वो भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, प्रोसेसेस रिवर्स हो जाएंगे। सो डेडलॉक कैन नॉट बी अवॉइडेड इन अ सेफ स्टेट। A system can be considered to be in a safe state if it is not in the state of deadlock and can allocate resource upon the maximum available। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम ट्राई टू अलोकेट रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है जो रिसोर्सेज को प्रॉपरली अलोकेट करने की ट्राई करेगा, बराबर है। देन उसके बेस के ऊपर हम लोग देखेंगे कि किसको कितने टाइम कौन से रिसोर्स मिलने चाहिए, कौन से रिसोर्स कभी आपको किसके पास से वापस लेना है, कभी आपको वो रिसोर्सेज उसको नहीं देना है, सो दैट डेडलॉक जनरेट हो। यहाँ पे हम लोग सेम वो चीज बोल रहे थे, देखो, सिंस द रिसोर्स एलोकेशन इज नॉट डन राइट अवे
In the some cases, deadlock avoidance algorithm is also suffers from low resource utilization problem. अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग एल्गोरिदम्स है डेडलॉक क्रिएट करने के लिए, क्लियर करने के लिए. पहला क्या है, बैंकर्स एल्गोरिदम. बैंकर्स एल्गोरिदम क्या बोल रहा है, इज अ रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम विच टेस्ट ऑल द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेसेस for the resources. It checks for the safe state. If either granting a request, the system remains in the safe state, it allows the request. And if there is no safe state, it don't allow the request made by the process. तो अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको प्रिंटर की ज़रूरत है. अब प्रिंटर की ज़रूरत है तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि भाई आप सबसे पहले तो सेफ स्टेट पे आ जाओ. सेफ स्टेट पे हम लोग कैसे आएंगे, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, आप वो डॉक्यूमेंट को पहले तो सेव करके रख दो अलग से, और फिर आप वो डॉक्यूमेंट के वो आप प्रिंट करने के लिए रेडी रहो. तो अगर आपको अगर बाई चांस अगर प्रिंटर का एक्सेस नहीं मिला, तो आपका सेफ स्टेट क्या रहेगा, जब से आपने प्रिंटर का डिमांड किया था उसके पहले के सारे आपके जो भी प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास वापस रहेंगे. तो आपने सेफ स्टेट क्या बता दिया, जो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने अपना प्रैक्टिकल्स खत्म किए, अपना वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट के लिए प्रिपेयर कर लिया, दैट इज द सेफ स्टेट. अब दूसरे में मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया, बिना विदाउट सेविंग मैं डायरेक्टली प्रिंट करने की ट्राई कर रहा हूँ. तो अभी आपको आप प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट किया, अगर प्रिंटर आपको प्रॉपरली अगर वो रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर पाया, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडू करेंगे. तो अब अंडू करने में क्या होगा, मुझे पता नहीं कि आपका सेफ स्टेट कौन सा है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट जो है वो एज इट इज वर्ड फाइल बनाया सेव किए बिना, और उसी में सारी चीजें हम लोग डालते गए. तो जब अगर मैं अंडू करूंगा, तो आपका जो ओरिजिनल वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो आपके प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं वो भी हटते जाएंगे, वो भी निकलते जाएंगे. तो बैंकर्स एल्गोरिदम क्या बोल रहा है कि आपके पास अगर सेफ स्टेट है ना, तो ही हम लोग आपको रिसोर्स देंगे. अगर आपके पास सेफ स्टेट नहीं है तो मैं आपको एंटरटेन ही नहीं करूंगा. सो इनपुट्स टू एल्गोरिदम क्या बोला है, मैक्सिमम नीड ऑफ रिसोर्स कितने हैं. मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप मिनिमम रिसोर्स यूज करो, जिससे आप अपना काम खत्म कर सको, बाकी के रिसोर्स के लिए आप वापस डिमांड कर दो. अब मैं बोलूंगा कि नहीं भाई, मुझे एक एट अ टाइम प्रिंटर भी चाहिए, इंटरनेट वाईफाई की ज़रूरत भी है, देन वही सेम टाइम पे मुझे वेबकैम की ज़रूरत भी है, वही सेम टाइम पे मुझे वापस माइक की ज़रूरत भी है. तो अगर ऐसे मल्टीपल रिसोर्स अगर आएंगे, तो क्या हो गया, अब अगर आपको प्रिंटर की ज़रूरत है जब, तो आप सिर्फ प्रिंटर यूज़ करो ना, वो टाइम पे दूसरे रिसोर्सेज आप डिमांड करो, वो मतलब नहीं बनता है. बराबर है. ओके सॉरी, चेंज हो गया था. तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूंगा कि जो भी प्रोसेसेस रिसोर्स डिमांड कर रहे हैं उनके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने उनको रिक्वायर्ड है, कॉन्करेंटली अलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं बाय ईच प्रोसेस, एंड मैक्सिमम फ्री अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं. तो अभी अगर मुझे एक साथ 5 रिसोर्स की ज़रूरत है सपोज अपना काम ख़त्म करने के लिए, और उतने रिसोर्स अगर मुझे लग रहा है कि अवेलेबल हो जाएंगे, तो फिर मैं ये रिक्वेस्ट लूँगा, अगर अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट नहीं लूँगा. सो रिक्वेस्ट विल ओनली बी ग्रांटेड अंडर फॉलोइंग कंडीशन, इफ द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस इज लेस देन द इक्वल टू मैक्सिमम नीड टू दैट प्रोसेस. जैसे मुझे आपको क्या बोल रहा है कि आपको जो प्रोसेस खत्म करना है उसके लिए मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप टू 4 रिसोर्स ही रिक्वायर्ड रहेंगे. तो आप अगर वो जो मैक्सिमम लिमिट है उसके अंदर ही अगर आप अपने रिसोर्सेज डिमांड कर रहे हो, तो हम लोग अलाउ करेंगे. आपको बोला है कि मैक्सिमम आपका प्रोसेस खत्म करने के लिए आपको 4 से 5 रिसोर्स मिल सकते हैं, और आप मेरे पास अगर 6-7 रिसोर्स डिमांड करेंगे तो मैं नहीं दूंगा. समझ में आ गया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैथ्स का असाइनमेंट कंप्लीट करना है, सो अब आपको रिसोर्स क्या लगेंगे, आपको एक टेक्स्ट बुक लगेगा, एक कैलकुलेटर लगेगा, बराबर है. देन अगर ग्राफ बनाने तो ग्राफ पेपर लगेगा, और उसके साथ में सपोज आप मुझे बोल रहे हो कि अभी मुझे गाइड की ज़रूरत भी है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई गाइड नहीं मिलेगा. ठीक है, वो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर जा रहा है. तो हम लोगों ने क्या अलाउ किया है, कैलकुलेटर अलाउ किया है, बराबर है, ग्राफ पेपर अलाउ किया है, एंड उसके साथ में आपका टेक्स्ट बुक अलाउ किया है. तो अब मैं बोलूँगा कि आपको एट अ टाइम कैलकुलेटर और ग्राफ पेपर दोनों की ज़रूरत नहीं है. आइदर यू वर्क टेम्पररी विद ग्राफ पेपर या फिर कैलकुलेटर.
टेक्स्ट बुक्स तो बाय डिफॉल्ट जरूरी रहेगा असाइनमेंट लिखने के लिए, बराबर है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप या तो ग्राफ पेपर ले लो अभी, उतना वो काम खत्म करने के बाद में आप कैलकुलेटर लेना, या फिर अभी आप कैलकुलेटर से जो जो कैलकुलेशंस करने वो कर लो, बाद में आप ग्राफ पेपर डिमांड करो। सो मैक्सिमम मैथ्स असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए मैंने कितने रिसोर्सेज आपको अलाउ किए? कैलकुलेटर, ग्राफ पेपर, टेक्स्ट बुक, 3 असाइनमेंट मैक्सिमम। तो आप एट अ टाइम कितने यूज कर सकते हो? 2 का अगर डिमांड रहेगा तो मैं अलाउ करूंगा, अदरवाइज बैंकर्स एल्गोरिथम के बेस के ऊपर मैं क्या बोलूंगा कि इससे ज्यादा अगर आप डिमांड करोगे तो आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो, तो आप जब ग्राफ बनाएंगे वो टाइम पे आप कैलकुलेटर यूज नहीं करने वाले, तो और किसी को जिसको कैलकुलेटर की जरूरत है वो तो वेट ही करते रह जाएगा ना, क्योंकि आप अपना ग्राफ पेपर कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, या फिर आप ग्राफ पेपर रिजर्व करके बैठ रहे हो और अभी आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप कोई एक रिसोर्स यूज कर रहे हो और दूसरा रिसोर्स ऐसे ही आइडल पड़ा हुआ है, तो वो आइडल क्यों रखना है रिसोर्स को, वो टाइम में कोई दूसरा प्रोसेस उसको यूज कर सकता है ना। देन नेक्स्ट क्या बोला, इफ अ रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस इज लेस देन इक्वल टू फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज इन द सिस्टम। तो मेरे पास सिर्फ एक ही या 2 ही रिसोर्सेज अवेलेबल है और आप मेरे पास 5-6 रिसोर्स डिमांड कर रहे हैं, तो मेरे पास उतने रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है जितना आप डिमांड कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, देन आई विल रिजेक्ट दैट रिक्वेस्ट। ठीक है। सो आई होप जो भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक डिस्कस किया है वो सबको समझ में आया। एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, जाग रहे हैं लोग? हेलो गाइस। हाँ ओके ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस कंटिन्यू करते हैं।